हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल शशि सिलाई क्रिएशन। आज की इस वीडियो में हम स्ट्रेट प्लाजो पैंट की कटिंग करना सीखेंगे। सबसे पहले कपड़े के बारे में जान लेते हैं। ये हमारे पास 2.25 मीटर कॉटन का कपड़ा है। प्लाजो पैंट की कटिंग के लिए हमें 4 नाप की ज़रूरत होती है। लेंथ, वेस्ट, हिप, मोहरी। वेस्ट जहाँ हम बेल्ट लगाते हैं, तो हमारी लेंथ है 35 इंच, वेस्ट है 32, हिप है 36, मोहरी है 6। इसी 4 नाप के अकॉर्डिंग आप अपनी पैंट की कटिंग करेंगे। कपड़े को पूरा खोलकर लंबाई में इसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद पहले हम इसे साइड में देख लेंगे। अगर कपड़ा बराबर नहीं है तो इसे हम बराबर कर लेंगे। सबसे पहले हम 2 इंच बेल्ट का निशान लगाएंगे ऊपर, जिसमें आगे से बेल्ट बनेगी और पीछे से लास्टिक पड़ेगी। इसके बाद हम पैंट की लेंथ ले लेते हैं। तो हमारे पैंट की लेंथ है 35 इंच। अब हम 35 इंच पे निशान लगा लेंगे। थर्टी 35 के बाद हम 2 इंच मोहरी फोल्ड करने के लिए निशान लगाएंगे। मेरे कपड़े का और चौक का कलर सेम होने के कारण हमारा निशान दिख नहीं रहा है, तो आपको जो भी माप शो कर रही है उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। ये हो गई हमारे पैंट की लेंथ की नाप। अब हम पैंट की चौड़ाई की नाप लगाएंगे। उसके पहले हम एक बार लेंथ दोबारा से चेक कर लेंगे कि हमारा सब जगह से बराबर है। अब हम पैंट की चौड़ाई की नाप लगाएंगे। तो पैंट की चौड़ाई के नाप हम हिप के अकॉर्डिंग लगाएंगे। हिप है हमारी 36 इंच। 36 का 4th पार्ट लेंगे, होगा 9 इंच। 9 में हम 2 प्लस करेंगे 11 इंच। तो हम यहाँ पर 11 इंच पर एक निशान लगा देंगे। अब हम आसन का निशान लगाएंगे। आसन हम उसे बोलते हैं जहाँ पर मियानी लगती है। तो आसन हम बेल्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। बेल्ट हमारी थी 32 इंच। 32 इंच का हम 4th पार्ट करेंगे, आएगा 8 इंच। 8 इंच में हम 2 प्लस करेंगे, हो जाएगा 10 इंच। 2 इंच बेल्ट के लिए जो लगाया था उसके नीचे से हम 10 इंच हम आसन लगाएंगे। ये 2 इंच हमारा ऐसे फोल्ड हो जाएगा। अब ये जो हमने ऊपर 11 इंच का एक माप किया था, वैसे ही हम जहाँ पर हमने 10 इंच का माप किया वहाँ पर भी हम 11 इंच का एक माप लगाएंगे और 10 इंच को ऐसे हम वहाँ पर मिला देंगे। 11 के आगे हम 2 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे, ये गोलाई देने के लिए। अब हम पैंट का सेंटर का माप निकालेंगे। सेंटर का माप हमने जो 11 इंच में 2 इंच प्लस करके जहाँ हमने गोलाई दी थी उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। 11 में 2 प्लस किया 13, 13 का हाफ़ करेंगे 6.5 इंच। तो 6.5 में 6.5 इंच हमारा सेंटर माप होगा। अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम हो रही है हाफ़ करने में, तो आप जहाँ तक हमने गोलाई दी थी ऐसे इंची टेप को रख के इंची टेप को हम फोल्ड कर लेंगे बीच से, तो हमारा सेंटर माप मिल जाएगा। अब ये सेंटर माप को हम जहाँ तक हमने मोहरी का माप लगाया था, पैंट की लेंथ लगाई थी, वहाँ तक हम बीच बीच में सेंटर का माप लगा देंगे। ये सेंटर का माप जो है
बहुत ही सही से लगना चाहिए। इसी के जैसे कि कहते हैं कि बहुत लोग हमारी पैंट जो होती है साइड से उठी उठी रहती है, तो हमारा अगर सेंटर पॉइंट अगर ये सही नहीं होगा तो फिर हमारी पैंट ऐसे किनारे से साइड से नीचे से उठी उठी रहती है। तो ये सेंटर माप हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए। सेंटर मार्क लगाने के बाद अब हम मोहरी का माप लगाएंगे। तो मोहरी हमारी थी 6 इंच। 6 इंच में हम 2 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 8 इंच। 8 इंच का हम हाफ करेंगे। 8 का हाफ होता है 4 इंच। तो जो हमने सेंटर पॉइंट लगाया था, सेंटर पॉइंट के एक साइड हम 4 इंच और एक साइड 4 इंच लगाएंगे। मोहरी में हम 1 इंच मार्जिन भी ले सकते हैं। बहुत सी वीडियो में हमने देखा उसमें 1 इंच मार्जिन ही बताते, बट हम थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर चलते हैं ताकि जैसे कोई भी भसकने वाला कपड़ा है या कभी हमें लूजिंग करना हुआ तो उसमें अंदर कपड़ा रहे। तो आप थोड़ा सा 2 इंच एक्स्ट्रा लेके चलिए। फिर उसके बाद आप फिटिंग के अकॉर्डिंग 6 इंच पे ही फिटिंग करिए। अभी हमने सेंटर पॉइंट से दोनों साइड हमने 4-4 इंच बराबर निशान लगा लिया है। पैंट की शेप देने के लिए आपके पास ये शेपर पट्टी ज़रूर होनी चाहिए। इसकी हेल्प से आप बहुत अच्छी तरीके से पैंट का शेप दे सकते हैं। तो शेप देने के लिए ये पट्टी जो होती है एक साइड से थोड़ी चौड़ी होती है और एक साइड से पतली होती है। तो जो चौड़ा हिस्सा होता है वो हमें मियानी की साइड रखना है और जो पतला हिस्सा होता है वो हमें मोहरी की साइड रखना है। तो जो हमने मोहरी का निशान लगाया था और जो मियानी का निशान गोलाई दिया था, उन दोनों को मिलाकर हम ऐसे ही एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और सेम इसी तरह हम दूसरी साइड भी ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट का निशान लग गया है। अब जैसे जैसे हमने ये निशान लगाया है वैसे ही हम इसे सेम कट कर लेंगे। ये हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है, आगे के पल्ले की। अब हम पीछे के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जैसे हमने लंबाई में हमने कपड़ा फोल्ड किया था वैसे ही हम फोल्ड रहने देंगे। अब इसमें हम पीछे के पल्ले की कटिंग करेंगे। आगे के जो 2 पार्ट कट किए थे, तो जिस पार्ट में हमने निशान लगाया था उस पार्ट को हम इस कपड़े में रख लेंगे। लेंथ वाइज जो हम रखेंगे तो मोहरी से हम कपड़ा बराबर रखेंगे। जो भी हमारा कपड़ा बढ़ेगा वो कमर की साइड बढ़ेगा। पीछे के पल्ले की और आगे के पल्ले की कटिंग थोड़ी सेम होती है, बस थोड़ा सा चेंज होता है, एक कमर में और एक मियानी साइड वाली एरिया में। तो आपको थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा होगा गोलाई कि जो मियानी की हमने गोलाई लगाई है, जैसे हमने पहले 11 में 2 इंच प्लस करके हमने गोलाई लगाई थी, वैसे हम इसमें भी आगे 2 इंच प्लस करके लगाएंगे। और ये साइज़ के अकॉर्डिंग लगाते हैं। अगर हैवी साइज़ होता है तो 2, 2.5, 3 इंच तक लगाते हैं। तो एक निशान हम 2 इंच का, जहाँ हमारी मियानी की गोलाई ख़त्म हुई है आगे के पार्ट की, वहीं से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे। अब जिस शेप में ये पूरा गोलाई दी गई है पैंट में, उसी शेप में 2-2 इंच एक्स्ट्रा आगे हम लेते जाएंगे। जैसे कि आगे के पल्ले में बताया था कि 10 इंच आसन था,
2 इंच एक्स्ट्रा था फोल्डिंग के लिए, तो इसमें हम 2 इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे। पीछे का पल्ला जो होता है थोड़ा सा बड़ा कटता है मियानी साइड वाली एरिया से, क्योंकि ये हमारा बीच का पार्ट होता है। जब हम बैठते हैं तो पैंट जो होती है हमारी बीच से खींचती है नीचे की तरफ, बैठने में प्रॉब्लम होती है। इस वजह से पीछे के पल्ले में बीच के एरिया में हमें 2-2.5 इंच 3 इंच में साइज़ के अकॉर्डिंग बड़ा रखना है। यहाँ हम गोलाई दे देंगे। दो इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद हम लाइनें ड्रॉ कर लेंगे और इसी अकॉर्डिंग हम पीछे के पल्ले की कटिंग कर लेंगे। पॉकेट साइज़ से हमारा पीछे के पल्ले का और आगे का पल्ले का सेम रहेगा, सिर्फ हमारा आसन साइड से कमर की तरफ ऊपर की तरफ लेंथ में हम जैसे आसन लगाया था 10 इंच, हम बार बार वही चीज़ें बता रहे हैं, तो वैसे ही हम करेंगे। क्योंकि हमारा निशान तो दिख नहीं रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ रहा है। आगे से कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सा डिफरेंट कलर की चॉक यूज़ करें कपड़े से। मेरे पास थी नहीं तो मुझे यही यूज़ करनी पड़ी। आई होप कि आप सब लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कुछ भी बताइए।